स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है और भारतीय संस्कृति ने इस सच्चाई को सदियों पहले समझा। हमारे ऋषियों ने एक ऐसी पद्धति विकसित की जो केवल बीमारियों का इलाज नहीं करती, बल्कि हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। इस पद्धति का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने की कला सिखाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद क्या है, इसका इतिहास, इसके सिद्धांत और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान। इसे जीवन का विज्ञान कहा जा सकता है। यह न केवल बीमारियों को ठीक करने का साधन है, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला भी है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है रोगों से बचाव, शरीर और मन को संतुलित रखना और व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने की प्रेरणा देना। आयुर्वेद की यह यात्रा हजारों वर्षों पहले भारत में शुरू हुई। इसके मूल सिद्धांत वेदों में निहित हैं। विशेष रूप से अथर्ववेद में आयुर्वेद का पहला उल्लेख मिलता है। समय के साथ महर्षि चरक और सुश्रुत ने इसे विस्तार दिया और इसे एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति का रूप दिया। आयुर्वेद का इतिहास भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में ऋषि और मुनि प्रकृति के साथ संवाद करते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा के गहन रहस्यों को समझते थे। महर्षि चरक ने आयुर्वेद का विस्तार किया और चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जो आंतरिक चिकित्सा पर केंद्रित है। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की, जिसमें शल्य चिकित्सा के गहन सिद्धांत दिए गए हैं। इन ग्रंथों में जड़ी बूटियों, आहार, योग और ध्यान से संबंधित ज्ञान का उल्लेख है, जो आज भी प्रासंगिक है। आयुर्वेदिक चिकित्सा केवल शरीर का इलाज नहीं करती, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो मानव को प्रकृति के साथ जोड़ता है। आयुर्वेद के मुख्य सिद्धांत मानव शरीर और प्रकृति के गहरे संबंध को समझाने पर आधारित हैं। इसमें 5 प्रमुख तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं। वात दोष, यह शरीर की गति और संचार का कारक है। पित्त दोष, यह पाचन और ऊर्जा का प्रबंधन करता है। कफ दोष, यह स्थिरता और प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान करता है। जब ये 3 दोष संतुलन में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन जब इनमें असंतुलन होता है तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद इसी संतुलन को बनाए रखने की कला है। आयुर्वेद आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना यह हजारों साल पहले था। यह केवल रोगों का इलाज करने तक सीमित नहीं है, यह हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और प्राकृतिक तरीके से बीमारियों से बचने का मार्ग दिखाता है। प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेदिक दवाएं जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तत्वों से बनाई जाती हैं, जिनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। रोगों की रोकथाम, यह स्वस्थ जीवन शैली और सही आहार के माध्यम से बीमारियों को रोकने पर जोर देता है। योग और ध्यान, आयुर्वेद योग और ध्यान को मानसिक शांति और स्वास्थ्य का प्रमुख साधन मानता है। समग्र दृष्टिकोण, यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को एक साथ संतुलित करता है। आज जब लोग प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौट रहे हैं, आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया है। यह हमें न केवल स्वस्थ रखता है, बल्कि हमें एक संतुलित और सुखी जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। आधुनिक युग में जब तनाव और अव्यवस्थित जीवन शैली हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं, आयुर्वेद हमें समाधान प्रदान करता है। यह हमें सही आहार, दिनचर्या और मानसिक शांति के महत्व को समझने में मदद करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बना रही है। यह योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ मिलकर एक वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बन गया है।
इसके सिद्धांत आज भी उतने ही वैज्ञानिक और प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। आयुर्वेद यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही हम पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था आयुर्वेद का परिचय, एक प्राचीन लेकिन प्रासंगिक जीवन विज्ञान। यह हमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व बताता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का मार्ग भी दिखाता है। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। आइए इसे अपनाएं और एक संतुलित, स्वस्थ और सुखमय जीवन जिएं। धन्यवाद।